तो आज हम जिस खौफनाक लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं ना, यकीन मानिए वो कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये धोखा, खौफ और एक बहुत ही भयानक इंतकाम का ऐसा स्याह सफर है जो आपकी रूह कंपा देगा। जब अर्जुन उस मनहूस पीपल के पेड़ के पास से लौटकर गांव आया था तो सबको लगा चलो लड़का बच गया। लेकिन असल दहशत की शुरुआत तो उसके लौटने के बाद हुई थी। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक भंवर है जो किसी को भी पागल कर दे। तो बस दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस पीपल के पेड़ के इंतकाम की जड़ें हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हैं। जब अगली सुबह अर्जुन को वापस लाया गया तो पूरे गांव में एक अजीब सी, बहुत भारी खामोशी थी। और अर्जुन, वो तो जैसे पहले वाला अर्जुन रहा ही नहीं था। उसकी आंखें एकदम खाली और बेजान हो चुकी थीं। वो बस एक ही जगह घूर रहा था और बिना पलक झपकाए लगातार बुदबुदा रहा था। वो मुझे बुला रही है। जरा सोचिए, उसका शरीर तो गांव लौट आया था, लेकिन उसका दिमाग या शायद उसकी आत्मा अभी भी वहीं उस मनहूस पेड़ के पास ही कैद थी। और ये खौफ तब अपनी हदें पार कर गया जब रात का अंधेरा छाने लगा। आधी रात को अर्जुन की मां ने जो मंजर देखा, सच कहूं तो वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा खौफनाक था। अर्जुन अपने उस अंधेरे कमरे में खिड़की के पास एकदम बुत बनकर खड़ा था और सीधा उस पीपल के पेड़ की तरफ घूर रहा था। और सबसे डरावनी बात, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लेकिन वो मुस्कान अर्जुन की तो बिल्कुल नहीं थी। वो एकदम ठंडी, अजनबी और खौफनाक मुस्कान थी, जिसे देखकर ही समझ आ रहा था कि उसके अंदर कुछ और ही प्रवेश कर चुका है। कहते हैं ना कि बुराई के हावी होने का भी एक तय समय होता है। रात के ठीक 2 बजे सन्नाटे के इस सबसे गहरे और डरावने पहर में अर्जुन अचानक अपने बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वो गहरे सम्मोहन में है। ये सीधा सीधा उस बुरी आत्मा का बुलावा था। ठीक 2 बजे का ये वक्त इस खौफनाक माहौल को और भी ज्यादा दमघोंटू बना देता है। और फिर इसके बाद जो होता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। रात के उस सुन्न कर देने वाले सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है। घर का दरवाजा बिना किसी के छुए अपने आप धीरे से खुल जाता है और बाहर के उस घुप अंधेरे से एक आवाज गूंजती है, छन छन छन, एक बेहद खौफनाक पायल की आवाज। अर्जुन के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। वो बस एक सम्मोहित इंसान की तरह उस आवाज के पीछे पीछे घर से बाहर निकल पड़ता है। अब उसका खुद के शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं बचा था। पीपल के पेड़ का बुलावा, एक मृत हवा और हिलती हुई शाखाएं। जब अर्जुन सम्मोहन की हालत में गांव के बाहर उस पेड़ के पास पहुंचता है तो वहां की खामोशी अंदर तक डरा देने वाली थी। हवा का नामो निशान नहीं था, एकदम थमी हुई मृत हवा। लेकिन फिर भी बिना किसी हवा के उस भारी भरकम पीपल के पेड़ की शाखाएं अपने आप बेतहाशा हिलने लगी। ये प्रकृति के हर नियम के खिलाफ था। ये उस अदृश्य शक्ति के पूरी तरह से जाग जाने का सबसे खौफनाक संकेत था। और फिर अंधेरे को चीरती हुई वो शक्ति सामने आती है। ये कोई आम सी परछाई नहीं थी। उस चुड़ैल का असली और भयानक रूप अब सामने था। उसका चेहरा स्याह काले रंग का था, आंखें ऐसी जैसे जमा हुआ सुर्ख खून, और जब वो सांस ले रही थी ना तो उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो बड़ी भयानक सी मुस्कान के साथ अर्जुन से कहती है, तुम वापस आ गए। ये डरावना रूप असल में उस आत्मा के सालों पुराने गुस्से और नफरत का सीधा सीधा सबूत था। लेकिन रुकिए, यहीं पर इस खौफनाक कहानी में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है। अर्जुन, जो अब तक पूरी तरह सम्मोहित था, वो अचानक से एकदम निडर हो जाता है। वो बिना किसी खौफ के उस भयानक चुड़ैल की आंखों में देखकर पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? और तभी वो राक्षसी आवाज अचानक शांत हो जाती है। उस खौफनाक इकाई के लहजे में एक अजीब सा दर्द भर जाता है। वो कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए। इस एक वाक्य ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ कोई शैतानी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक बेहद दुखद अतीत से बंधी हुई पीड़ित रूह थी, जिसे धोखे से मारा गया था। तो आखिर उसका वो भयानक अतीत था क्या? देखिए, पहला, सालों पहले उस औरत पर किसी जघन्य अपराध का एकदम झूठा इल्जाम लगाया गया था। दूसरा, सबसे बड़ा धोखा उसे खुद उसके पति और पूरे गांव वालों ने मिलकर दिया था। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, न्याय के नाम पर उन सब दरिंदों ने मिलकर उसे उसी पीपल के पेड़ से जिंदा लटका दिया था, बिल्कुल जिंदा। यही वो भयानक अन्याय था जिसने उसकी रूह को मरने के बाद भी उस पेड़ से बांध के रखा था।
और उसका गुस्सा इसलिए ज्वालामुखी की तरह दहक रहा था क्योंकि उसके वो कातिल आज भी उसी गांव में चैन की सांस ले रहे थे। इसी भयानक अन्याय का बदला लेने के लिए वो रूह अर्जुन के सामने एक बहुत ही खौफनाक सौदा रखती है, एक अल्टीमेटम देती है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, वरना तुम भी हमेशा के लिए यहीं के हो जाओगे। जरा सोचिए अर्जुन की हालत। उसके पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। अपनी जान बचाने के लिए उसे उन गांव वालों को, उन कातिलों को खींचकर उस पेड़ तक लाना था। ये पूरी तरह से एक शैतानी समझौता था, जहां खुद को जिंदा रखने की कीमत दूसरों की खौफनाक मौत तय की गई थी। अब यहां से गांव में दहशत कैसे फैलती है, इसका एक खौफनाक सिलसिला शुरू होता है। पहले दिन उन गुनाहगार गांव वालों के घरों के अंदर से अजीब और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। दूसरे दिन ये खौफ और बढ़ गया जब रात होते ही उनके घरों के दरवाजे अपने आप बिना किसी हवा के खुलने लगे। और तीसरे दिन तक आते आते उस मनहूस सन्नाटे में हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, पायल की वो छन छन वाली आवाज। डर ने अब पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हर इंसान को अंदर ही अंदर ये एहसास हो चुका था कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। और फिर शुरू होता है गायब होने का सिलसिला। अंधेरे में गूंजती चीखें। खौफ अब अपनी सारी हदें पार कर चुका था। गांव से एक एक करके लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं या उन्हें कौन उठा के ले जा रहा है। लेकिन हाँ, हर रात उस पीपल के पेड़ की दिशा से खून जमा देने वाली चीखें पूरे गांव में गूंजती थी। ये दहशत का एक ऐसा माहौल था जहां हर ढलती हुई शाम अपने साथ एक नई मौत का पैगाम लेकर आती थी। आखिरकार जब कुछ गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर रात के अंधेरे में उस पेड़ की तरफ जाने का फैसला किया, तो उन्होंने वहां जो देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। उस घुप अंधेरे में उस पीपल के पेड़ के ठीक नीचे अर्जुन खड़ा था, एकदम अकेला। लेकिन असल में वो वहां अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ उस विशाल पेड़ की डालियों से वो सारे गायब हुए लोग फांसी पर लटके हुए थे। ये एक बेहद क्रूर, दर्दनाक और खौफनाक नरसंहार था, उस शैतानी समझौते का एकदम सीधा और भयानक नतीजा। और इस पूरे मंजर में जो सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात थी, वो था अर्जुन का चेहरा। जब उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया तो उसकी आंखें अब इंसानी बची ही नहीं थी। उनमें एक अजीब सी राक्षसी चमक आ गई थी। बहुत ही ठंडी मुस्कान के साथ उसने कहा, अब उसे इंसाफ मिल गया। यह सुनते ही सब समझ गए कि अर्जुन अब वो मासूम इंसान नहीं रहा। वो पूरी तरह से उस शैतानी आत्मा के वश में आ चुका था। सौदा तो पूरा हो गया था, लेकिन उसकी कीमत थी अर्जुन की अपनी इंसानियत। उस खौफनाक सच्चाई का मंजर कुछ ऐसा था कि अर्जुन के ठीक पीछे वो चुड़ैल खड़ी थी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके आसपास उन गुनाहगार गांव वालों की तड़पती हुई परछाइयां हवा में मंडरा रही थी, जिन्हें उसने अभी अभी बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। उसका बरसों पुराना इंतकाम पूरा हो चुका था और अब वो सारी की सारी नई रूहें उस पेड़ की नई कैदी बन चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। पेड़ पर दो आत्माएं, एक ऐसा श्राप जिसका कोई अंत नहीं। ये हमारी इस लोक कथा का वो मोड़ है जहां अंधेरा हमेशा के लिए छा जाता है। कहते हैं कि उस रूह कपा देने वाली रात के बाद अर्जुन को फिर कभी किसी ने भी नहीं देखा। वो हमेशा के लिए गायब हो गया। उस भयानक सौदे ने सिर्फ उन गुनाहगार गांव वालों की ही जान नहीं ली, बल्कि अर्जुन को भी हमेशा के लिए उस पेड़ का हिस्सा बना दिया। अब उस पीपल के पेड़ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि दो खौफनाक आत्माओं का वास है। ये एक ऐसा शाप बन चुका है जिसका अब कोई भी अंत नहीं है। इस सब के बाद अंत में एक बहुत ही खौफनाक सवाल हमारे जहन में उठता है। आज भी अगर कोई राहगीर रात के उस गहरे सन्नाटे में उस रास्ते से गुजरे तो क्या होता होगा? वहां अब सिर्फ पायल की छन छन की आवाज ही नहीं आती। उस भयानक आवाज के साथ अब एक दूसरी आवाज भी जुड़ गई है, एक लड़के की कांपती हुई फुसफुसाहट जो अंधेरे में से चेतावनी देती है, वापस जाओ। तो क्या वो अर्जुन है जो आज भी वहां से गुजरने वालों को उस भयानक अंत से बचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो भी अब उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुका है और नए शिकार को अपनी तरफ खींच रहा है? इस खौफनाक सवाल का जवाब शायद सिर्फ और सिर्फ वो पीपल का पेड़ ही जानता है।